हेलो, नमस्कार। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है। और आज टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और उन्हें हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हो जाए तैयार। और ये रहा आपके पास आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो व्यक्ति होगा काम करने वाला, और यहाँ लिखते हैं समय कि ये 6 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और उसी कार्य को बी जो है वो कर रहा है 8 दिन में पूरा। ठीक, अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या हम लोग मान लेते हैं जो 8 और 6 से दोनों से कट जाए। तो बड़ी वाली संख्या का आप क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 भी 6 से नहीं कट रहा है। ठीक, तो 8 त्रिक 24, 24 6 और 8 से दोनों से कट रहा है। तो यहाँ पर ये या इसका कह दो कि लासा 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। ठीक, ये जो होती है, ये जैसे इन्होंने 6 दिन में बोला है तो एक दिन की कार्य क्षमता है, यानी ए एक दिन में इतना काम कर जाएगा। टोटल काम कितना है 24। तो दोनों के मिलके अगर 4 और 3 देखा जाए तो एक दिन की क्षमता हो जाएगी 7। ठीक, तो यहाँ पर एक दिन का कार्य क्षमता हो गई 7, एक दिन की कार्य क्षमता 7 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टोटल ये कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में इतना काम करता है, हमको यहाँ पर बनाना होता है 24। तो यहाँ 24 बनाने के लिए आप सबसे पहले इस 7 से भाग कर दें तो ये 7 इधर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब इसको कर दें 24 से गुणा और 24 से इधर भी गुणा, दोनों साइड में कर दिया तो 24/7। ये कितना लिखा हुआ है 24 दिन, और यहाँ पर 24। तो टोटल 24 काम करने के लिए इतने दिन लग जाएंगे। ठीक है, या इसी चीज़ को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल काम हमारा है 24 और एक दिन की कार्य क्षमता जितनी आ जाए उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए और आप सीधे आंसर लिख दीजिए 24/7, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आई हो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है, अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन कहा गया है उसको आप नोट करते जाएं। इसमें कहा गया अनिल, अनिल को हम लोग ए मिलकर काम करते हैं तो अनिल, दीपक और दिनेश। ठीक, दिनेश मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं 35 दिन में। और अनिल और दिनेश मिलकर, यानी अनिल और दिनेश, यानी अनिल और दिनेश मिलकर उसी काम को करते हैं 60 डेज में। ठीक है, तो पूरा काम बता रहे हैं कर सकते हैं। दीपक अकेला, दीपक की कार्य क्षमता अगर पता चल जाए और टोटल काम पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों का लासा हो। 60 का पहाड़ा आप पढ़ते जाइए, 6 की 6, 6 दूनी 12 जो कि इससे नहीं कट रहा है, 6 तियाँ 18 जो कि 18 7 से नहीं कट रहा है क्योंकि इसके फैक्टर में 7 भी तो आते हैं। 35 से कटने का मतलब है 7 और 5 दोनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक, तो 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 24 भी इससे नहीं करता है, 6 पंचे 30, 30 भी इससे नहीं करता है, 6 सत्ती 42, यानी 42 ऐसी संख्या होगी इसके पीछे 0। 420 ऐसी संख्या होगी जो इससे भी कट जा रही है और इससे भी कट जा रही है। ठीक है, तो इसको 35 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 420 को आप 7 से काटेंगे, 7 छंग 42 और 5 से काटेंगे 12। ठीक, ये हटा दे रहे हैं हम। और जब 60 से इसको भाग करेंगे तो 0 0 पहले कट जाएगा और 6 सत्ती 42, ये आ गई है कार्य क्षमता। अब आपसे पूछा गया है कि दीपक जो है वो अकेला टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर अनिल और दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 7। अगर अनिल और दिनेश की कार्य क्षमता है 7 तो 7 इसमें से कम कर दीजिए। ठीक है, तो 7 इसमें से कम कर दीजिए क्योंकि
अनिल और दिनेश की 7 है, तो बचेगी कितनी, दीपक की बचेगी इसमें 5, यानी इसमें से अगर 7 कम कर दीजिए तो बचेगी 5। दीपक एक दिन में 5 काम करता है, तो अभी बताया टोटल काम है 420, और 5 दिन इसकी अकेले की एक दिन की क्षमता है दीपक की, भाग कर दीजिए, 5 8 40, 2 बच गए, 5 चौके 20, यानी 84 दिन। यही इस प्रश्न का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पिछले सालों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि रवि, मनीष और नवीन, रवि, मनीष और नवीन, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया अकेले एक कार्य को क्रमशः कहा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग काम करते हैं। एक 30 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, एक 10 दिन में करता है। एक 30 दिन में करता है, 15 दिन में, और एक 10 दिन में। ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, तो अब सबसे बड़ी वाली संख्या देख लें, इसे कट रही, यहाँ कट रही, इसे कट रही, यहाँ कट रही, तो 30 ही लासा है। ठीक, अब 30 एकम 30, ये रवि की एक दिन की कार्य क्षमता है। 15 दूनी 30, ये मनीष है ना, हाँ, मनीष की एक दिन की कार्य क्षमता है। ठीक, यानी एक दिन में ये 2 काम करता है, टोटल काम 30 है, तो देखा जाएगा आगे। और नवीन की एक दिन की ये कार्य क्षमता है। ठीक, अब इसमें कहा क्या गया है, ये लोग तीनों लोग मिलकर काम आरंभ करते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, एक दिन की कार्य क्षमता टोटल तीनों अगर मिल जाए तो 6 काम कर सकते हैं। ठीक, एक दिन में। ठीक, अब आगे कहा गया है कि परंतु रवि कार्य होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो 2 दिन तो साथ में चला था, तो काम 2 दिन, एक दिन में तीनों मिलकर करते 6, तो 2 दिन में तीनों ने कर डाला होगा 12 काम। टोटल काम आपके पास था 30, 30 से अगर 12 काम कर डाला है तो क्या 18 काम बचा होगा। ठीक है, अब ये रवि जो है ये बंदा निकल गया है। अब 2 बंदे बचे हैं, मनीष और नवीन, जिनकी कार्य क्षमता एक दिन की 3 और 2 5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 3 लगातार काम करते हैं। आगे कहा गया है कि 3 दिन तक मनीष काम करता है, 3 दिन और, तो 3 दिन जब साथ में किया है दोनों, एक दिन में 5 काम कर डालते हैं। 3 दिन तक काम लगातार किए तो 5 3 15 काम हो चुका होगा, तो 15 काम इसमें से दोनों ने साथ में निपटा दिया है। अब काम कितना बचा है, 3। ठीक है, अब बोलते हैं कि नवीन की एक दिन की क्षमता ही है 3 करने की। ठीक है, और 3 ही काम बचा है, तो टोटल 3 को एक दिन में 3 ही करता है, तो 3 एकम 3, यानी एक दिन में कर देगा। ठीक, ये था इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही सरल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, 40 दिन, और बी जो है वो उसे 24 दिन में बनाता है। ठीक है, ए बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है, तो यहाँ पर बारी बारी से काम हो रहा है। ठीक है, बारी बारी से काम हो रहा है, आप ध्यान से देखें अगर, तो जैसे सबसे पहले इनकी एक ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए। आप 4 को पढ़िए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी 4 दूनी 8, 80 भी नहीं कट रहा है इससे, 4 तियाँ 12, 120 इससे कट रहा है। ठीक है, तो 120 इसका लासा हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, यानी एक दिन की क्षमता तो निकल आई 3। ठीक, अब यहाँ पर 24 से इसको काटेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, आप यहाँ पर भाग करके देख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 2 पंचे 10। ठीक है, तो 24 पंचे 120 होता है। अब यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता है 3, इसकी कार्य क्षमता है 5। ठीक है, अब यहाँ पर काम शुरू होता है, काम ए शुरू करता है, लेकिन एक दिन की इसकी कार्य क्षमता 3 है, एक दिन की एक ही कार्य क्षमता 3 है। ठीक, दूसरे दिन बी आता है, दूसरे दिन कौन आता है, बी, और बी काम करता है एक दिन तक। तो टोटल जब 2 दिन हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए आप,
टोटल जब 2 दिन हो जाते हैं तो कार्य हो पाता है 3 और 2 5, नहीं 5 और 3 8, कार्य कितना होता है 8। आपको कितना काम करना है, आपको 120 काम करना है, ठीक है। तो 120 काम करने के लिए आप ऐसा करें, यहाँ पर 120 बनाना है तो कितने से गुणा कर दें, आप जानते हैं कि 15 8 120, तो इधर भी 15 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 15 से गुणा कर दीजिए। 15 दूनी 30 दिन इधर आ गए और पूरा काम आपका हो चुका है, ठीक। जो कि ये वाला इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है पहले में, ठीक है। तो ये बारी बारी से जब आते हैं तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, देखो काम जो व्यक्ति करता है हमको उसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, ठीक। कार्य क्षमता पता होनी चाहिए तो हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है। सी जो है वो एक काम को 20 दिन में करता है। डी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सी और डी दोनों मिलकर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा, 30 संख्या लो, 30 क्या 20 से कट रही, नहीं 30 दूना 60, हाँ 60 कट रही है। 0 से 0, 3 दूना 6, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, यानी एक दिन की कार्य क्षमता 3। 0 से 0, 3 दूनी 6, एक दिन की कार्य क्षमता 2। टोटल एक दिन की कार्य क्षमता दोनों अगर मिल जाए तो 5 है। और लेकिन काम आपको करवाना है 60, तो 5 से आप भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी 12 दिन लग जाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें तो कोई दम नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। विवेक, देव और ललित एक कार्य को क्रमशः क्रमशः कह दिया, यानी अलग अलग काम करते हैं। ध्यान से देखें, विवेक, क्वेश्चन नंबर 6, विवेक कितने दिन में करते हैं, विवेक करता है 10 दिन में काम, एक काम को। और दूसरे व्यक्ति हैं देव काम करते हैं 15 दिन में। और तीसरे व्यक्ति हैं ललित, ललित जो है, ललित काम करता है 20 दिन में। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि विवेक और देव समान कार्य का आधा भाग, तो पहले तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। चलो, एक ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो अब बड़ी संख्या 20 है, 20 दूनी 40, इससे नहीं कट रही है, 20 तियां 60, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, तो 60 ही इसका लासा है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे, क्या यहाँ पर 6 बचेगा, या 10 छंग 60 ऐसे बोल दें, 15 चौके 60 और 20 तियां 60, तो ये आ गई सबकी कार्य क्षमता। ध्यान देना, आप क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये बोल रहे हैं कि विवेक और देव, देखो विवेक ये रहा और देव ये रहा, इन दोनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी है, 10 है, 10 है, तो इनकी कार्य क्षमता तो 10 हो गई है। और ये बोले हैं आगे कि पूरे कार्य के आधे भाग को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम है 60, इसका आधा काम क्या 30 बचेगा, और 30 काम को विवेक और देव कितने दिन में मिलकर करेंगे, तो इनकी क्षमता से भाग कर दीजिए, जो कि प्रश्न में आंसर दिया हुआ है पहला वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखिए आप, ए सी मिलकर 120 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए और सी मिलकर 120 दिन लगाते हैं, और उसी काम को करने के लिए सी और ई समान कार्य लिखा है ना, ये करते हैं उसी काम को 80 दिन में पूरा। और इसके बाद में कहा गया है कि ए तथा ई उसी काम को करते हैं 160 दिन में, 160 दिन में। तो एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, ठीक। तो आप 0 0 छोड़ दो तो सब में कॉमन ही है, ठीक है। तो 12 और 8 और 16 का लासा ले लें, तो 16 बड़ी संख्या ना, तो 16 दूनी 32, 32 इस संख्या से नहीं कट रहा है, 12 से कहाँ 32 कटता है, 16 तियां 48, 48 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, ठीक। और 0 सब में लगा दे, तो 0 से 0 कटेगा, 12 चौक 48, ये हो गई कार्य क्षमता AC की, दोनों की मिल के, ठीक। और इसकी हो गई 0 0 8 छंग 48, और इसकी हो गई 0 0 और 16 3 48, टोटल तीनों की क्षमता इधर हो गई 6 4 10 3 13। यहाँ पर ध्यान से देखें, इन्होंने पूछा है ACE, तीनों को पूछा है ना, तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 बार A निकल के आ जाएगा,
2 बार C और 2 बार E, यहाँ AA CC और EE। तो यहाँ पर A प्लस C और प्लस E की कार्य क्षमता जो आ गई है वो 2 यहाँ है, इसके अपॉन में भेज दीजिए, ऐसे ये क्षमता आ गई है। टोटल काम कितना करवाना है 480, क्षमता कितनी है 13/2, ये 2 ऊपर आप पलट के चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, और 48 दूना 96 होता है, ठीक है। इतने दिन लग जाएंगे अगर तीनों मिलकर करेंगे ACE, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग कई टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसे आसान लगे वो वाला आप लगाइए। तो इसमें कहा गया है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में करते हैं। अब ये बताइए, आधे भाग को जब करते हैं 9 दिन में, तो क्या पूरे भाग को कितने दिन में 18 दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लगा सकते हैं, 12 व्यक्ति एक काम अगर आधा 9 दिन में करते हैं तो पूरा 18 दिन में करते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है कितने व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में करेंगे, ठीक। तो क्या करिए आप, यहाँ से तीर ले जाइए इसके पास, यहाँ से तीर ले जाइए इसके पास, इसके पास, और इसको यहाँ पर तीर ले जाइए ऐसे, यहाँ पर तीर ले जाइए, इसे हो गया x इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 12 1 इंटू 18, ठीक है। जो x के अपोजिट आ जाए वही आपका आंसर। तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, यानी x ऊपर बचा हुआ, 18 दूनी 36, x के अपोजिट क्या आ गया 36 दिन, तो यही आपका आंसर। ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। 12, देखो दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, देखो वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन हमारा काम है अच्छी तरह से समझाना, ठीक है। तो इसे देखिए सेकेंड मेथड, अब यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, 12 व्यक्ति 18 दिन लगाते हैं एक काम को करने के लिए, और उसी 12 व्यक्ति, तो कितने आदमी उसी काम को 6 दिन में निपटा देंगे। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हम एक तीर ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ से देखो 12 व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दो, 18 दिन लगते हैं, जब 18 दिन लगते हैं तो काम करते हैं 12 व्यक्ति, 18 दिन जब लगते हैं तो काम करते हैं 12 व्यक्ति, ठीक है। जब 6 दिन लगेंगे तो काम कितने ज़्यादा लोग करेंगे या कम लोग, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 दिन लगेंगे तो इसका मतलब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ इससे यहाँ पर बढ़ा हुआ और इससे यहाँ पर घटा हुआ, तो यानी यहाँ बढ़ा यहाँ घटा, इसका मतलब ये हो गया उल्टा अनुपात, ठीक। आप लगा सकते हैं 12:x बराबर 6 से, चलिए क्योंकि तीर उधर को गया ना, 6:18, तो x के साथ में 6 है, आप क्या करें x बराबर डायरेक्ट निकाल दें, इनकी गुणा हो जाएगी, 12 इंटू 18 और बटे में 6, 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 36 आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या, और 9 क्वेश्चंस को हम 2 मेथड से लगाएंगे, 2 विधियों द्वारा लगाएंगे। एक जिस प्रकार से क्वेश्चन 8 में लगाया है, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिन में गिराते हैं, ठीक। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 प्रति घंटे 12 एक दिन में 12 घंटे काम करके उसी इमारत को कितने दिन में गिरा देंगे। तो तीर पहले ऐसा खींच लें, फिर यहाँ पर 16, जब 16 व्यक्ति हैं तो 32 दिन लगाते हैं, व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा आ जाएगी तो दिन कम लगेंगे। यहाँ पर ज़्यादा शब्द है, यहाँ पर कम शब्द आया, इसका मतलब ये उल्टा अनुपात लगा दें। 8 दिन एक दिन में काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं तो 32 दिन लगाते हैं। अगर घंटों की संख्या बढ़ जाएगी, एक दिन की 12 हो जाएगी तो काम दिन समय कम लगेगा, यहाँ पर बढ़ गई है, यहाँ पर फिर कम आ गया, तो इसको भी उल्टा लगा दें। अब लगा दें, सॉल्व कर दें, 24 16 और इधर 12 और 8, तीर ऊपर को गया है ना, बराबर 32 और x। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लें
और ये x के साथ में आएंगे यानी अपॉन में भेज दें, तो 16 इंटू, चाहे तो आप यहीं से काट सकते हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, या फिर आप मल्टीप्लाई ही कर लें, 16, 8 और 32, ठीक है। अपॉन में ये जाएंगे 12 और 24, तो देखो 8 त्रिक 24 ऐसे काट दे, और 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, तो ऊपर तो आ गया है 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9 नीचे आ गया है, इतने दिन लग जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सेकेंड मेथड देख लीजिए इसी का। सेकेंड मेथड में ऐसे लिख सकते हो, 16 मजदूर 8 घंटे काम करते हैं, 32 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और काम कितना करते हैं, एक, वो नीचे लिखा जाता है। इसी प्रकार से इधर 24 व्यक्ति काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन लगा देंगे उसी काम को करने के लिए। बाई चांस यहाँ पर काम अलग हो सकता है, ठीक है, इसलिए एक एक लिख दिया, लेकिन एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलो सॉल्व करो। 8 त्रिक 24, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, तो ये देखो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बटे में, तो यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के सवाल और भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग, ठीक, 1/4 भाग, कोई काम है उसका 1/4 भाग करता है 32 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, यानी ये चीज़ पूछी एक दिन, तो एक बनाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, ये अपॉन में है ना, मल्टीप्लाई में भगा दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ठीक, इतने दिन में कर डालेगा एक भाग काम का, एक भाग का मतलब पूरा काम, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।